दोस्तों, सुबह की पहली किरण के साथ ही मीरा रसोई के बाहरी कामों में खुद को पूरी तरह झोंक देती थी। परिवार की सुख सुविधा और खुशियों के लिए उसने अपने हर छोटे बड़े सपने को एक कोने में दबा दिया था। पति आकाश के सोकर उठने से बहुत पहले ही उसका गर्मा-गर्म नाश्ता और चाय मेज पर करीने से सज जाते थे। लेकिन अफसोस कि आकाश की तिरछी नजरों ने मीरा की इस दिन रात की मेहनत की कभी कोई कीमत ही नहीं थी। तुम कभी मेरे बराबर नहीं आ सकती, आकाश अक्सर यह कड़वा जुमला कहकर उसे सबके सामने नीचा दिखाता था। मीरा का सारा दिन सिर्फ चूल्हे चौके की कालिख और घर की साफ सफाई के अंतरहीन चक्र में ही बीत जाता था। वह उच्च शिक्षित थी, पर उसने शादी के पवित्र बंधन के बाद अपनी सारी डिग्रियों को लोहे के संदूक में कैद कर दिया। आकाश को हमेशा यही लगता था कि बाहर की सजी धजी कामकाजी महिलाएं ही असल में बुद्धिमान और स्मार्ट होती हैं। उसने अपने जीवन संगिनी को सिर्फ एक बिना वेतन वाली घरेलू नौकरानी समझकर हमेशा उसका मानसिक तिरस्कार किया। मीरा की शादी उसकी चुप्पी और उसके शांत स्वभाव को आकाश ने उसकी सबसे बड़ी बेबसी और कमजोरी मान लिया था। एक दिन महफिल में आकाश ने दोस्तों के सामने मीरा की साधारण पहनावे और बोलने के लहजे का क्रूर मजाक उड़ाया। उसने यहाँ तक कह दिया कि उसे मीरा जैसी अनपढ़ दिखने वाली महिला को साथ ले जाने में गहरी शर्म महसूस होती है। उन जहरीले कड़वे शब्दों ने मीरा के कोमल और सहनशील हृदय को अंदर तक पूरी तरह से छलनी कर दिया था। अब तक मीरा चुपचाप सह लेती थी, लेकिन उस दिन उसकी बरसों की सहन शक्ति का बांध आखिरी टूट ही गया। उसे गहराई को समझ आ गया कि सिर्फ सेवा और निस्वार्थ समर्पण से उसे इस घर में सम्मान कभी नहीं मिलेगा। आकाश ने क्रोध में साफ कह दिया था कि वह उसकी सफल और आधुनिक जिंदगी का एक बेकार बोझ मात्र है। उस रात मीरा ने अपनी थाली सबके साथ से अलग कर दी और अंधेरे कमरे में बैठकर बहुत देर तक सिसकती रही। कमरे की खिड़की से दूर चमकते चाँद को देखते हुए उसने खुद से एक बहुत बड़ा और अस्तित्व का सवाल पूछा। क्या एक पत्नी का पूरा वजूद सिर्फ रसोई की चार दीवारी और पति की जी हुजूरी तक ही सीमित होकर रह गया है? उसकी सास ने उसे अकेले रोते हुए देख लिया, पर इस बार उन्हें अपनी बहू की आंखों का गहरा दर्द समझ आया। सास ने आगे बढ़कर मीरा के कांपते सिर पर ममतामयी हाथ रखा और धीमे से कहा, अब बस बहुत हो चुका है मेरी बहू। मीरा ने उसी क्षण मन में पत्थर की लकीर की तरह ठान लिया कि वह अपनी कोई पहचान की लड़ाई अब खुद लड़ेगी। अपमान का वह कड़वा जहर
अब मीरा के लिए सफलता और संघर्ष का सबसे शक्तिशाली ईंधन बनने वाला था। यहाँ से मीरा की एक साधारण डरी हुई महिला से एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला बनने के लिए सफर की शुरुआत हुई। अगले ही दिन सूरज उगते ही मीरा ने अपनी जमी पुरानी डिग्रियां और सिलाई मशीन संदूक से बाहर निकाली। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपनी छिपी हुई कला और हुनर को अब अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएगी। शुरुआत के दिनों में आकाश ने उसके इस प्रयास का खूब मजाक उड़ाया और उसे हर कदम पर हतोत्साहित किया। सिर्फ सिलाई कढ़ाई करने से क्या तुम कोई बड़ा राजमहल खड़ा कर दोगी? आकाश ने ताना मारते हुए कटाक्ष किया, लेकिन मीरा ने अब पत्थर की मूर्ति की तरह उसकी जहरीली बातों को अनसुना कर अपने काम पर पूरा ध्यान लगाया। उसने पड़ोस की कुछ चुनिंदा महिलाओं के कपड़े बेहद खूबसूरती से सिलने से अपने इस छोटे से सफर की शुरुआत की। दिन भर घर के सारे जरूरी काम निपटाने के बाद वह रात को अपनी पुरानी मशीन पर घंटों जागकर सिलाई करती थी। उसकी सास ने भी समाज की परवाह किए बिना घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाकर मीरा का हर संभव साथ दिया। धीरे धीरे मीरा के बनाए हुए अनोखे और आधुनिक डिजाइनों की चर्चा पूरे मोहल्ले से निकलकर शहर में होने लगी। उसने अपनी बरसों की छोटी सी जमा पूंजी को इकट्ठा किया और एक बहुत छोटा सा बुटीक खोलने का साहसी मन बनाया। व्यापार के लिए बैंक से छोटा सा लोन लेने हेतु उसे कई सरकारी दफ्तरों की अनगिनत और थकाऊ चक्कर काटने पड़े थे। कई बार वह शारीरिक रूप से थक कर हार मानने ही वाली थी, पर आकाश के वे पुराने ताने उसे फिर से याद आ जाते। उसने नई तकनीक और सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने बेहतरीन डिजाइनों की तस्वीरें ऑनलाइन डालना शुरू किया। दूर दराज के लोगों को उसका काम पसंद आया कि देखते ही देखते उसे बड़े बड़े शहरों से ऑर्डर मिलने लगे। मीरा अब रोज सुबह 4 बजे उठकर अपनी अधूरी पढ़ाई और अपने बढ़ती काम दोनों को बड़ी कुशलता से मैनेज करती थी। उसकी थकी हुई आंखों में अब पहले जैसा डर या अवसाद नहीं, बल्कि कुछ बड़ा कर दिखाने की एक गजब चमक थी। आकाश को अब घर में मीरा की पहले जैसी मौजूदगी की कमी खलने लगी थी, क्योंकि अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी। अब मीरा को अपनी छोटी से छोटी जरूरत या खर्चों के लिए आकाश के सामने हाथ फैलाने की कोई मजबूरी नहीं थी। उसने अपने बुटीक में शहर की अन्य कई गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को भी ससम्मान रोजगार देकर अपने साथ जोड़ा। मीरा का वह एक छोटा सा कमरा जहां वह सिलाई करती थी, अब एक बहुत बड़े और शानदार वर्कशॉप में बदल चुका था। उसके भीतर आए इस नए आत्मविश्वास ने उसके पूरे व्यक्तित्व और चलने बोलने के ढंग को पूरी तरह से बदल दिया था। वह अब अपनी हर बात को बड़ी बेबाकी तर्क और बिना किसी डर के समाज और परिवार के सामने
मजबूती से रखती थी। सफलता का यह रास्ता बहुत पथरीला और कांटों से भरा था, पर मीरा ने अब थक कर हार मानना अपनी फितरत से निकाल दिया था। संघर्ष के इन कठिन और तपते हुए लम्हों ने मीरा को एक साधारण महिला से चट्टान की तरह मजबूत इंसान बना दिया था। 1 साल की अथक, अटूट और मेहनत के बाद मीरा का नाम शहर के सबसे बड़े फैशन डिजाइनर ब्रांड्स में गिना जाने लगा। उसे शहर के सबसे प्रतिष्ठित नारी शक्ति, गौरव और सम्मान के लिए मुख्य अतिथि और विजेता के रूप में चुना गया। सम्मान समारोह वाले खास दिन मीरा ने वही सादगी भरी साड़ी पहनी थी जिसे उसने अपने संघर्ष के दिनों में सिली थी। आकाश को अब अखबार के माध्यम से यह पता चला तो वह अपनी ही आंखों पर कई मिनटों तक विश्वास नहीं कर पाया। वह भी उस बाहरी भीड़ का एक गुमनाम हिस्सा बना, जहां हर कोई सिर्फ मीरा के नाम और उसके काम की जय जयकार कर रहा था। मंच पर रोशनी के बीच खड़ी मीरा अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर, शालीन और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली महिला लग रही थी। जब उसे स्वर्ण पदक और अवार्ड दिया गया तो उसकी आंखों में पुरानी तकलीफों के नहीं बल्कि जीत के सच्चे आंसू थे। मीरा ने अपनी ओजस्वी भाषण में कहा कि अपनों द्वारा किए गए अपमान ने ही उसे अपनी असली आंतरिक शक्ति का बोध कराया। उसने मंच से उन सभी लोगों का मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कभी उसकी काबिलियत और सपनों पर शक किया था। दर्शकों के बीच बैठे आकाश का सिर गहरी शर्म और पछतावे से झुक गया जब उसने मीरा की उपलब्धियां की दास्तां सुनी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आकाश कांपते हाथों में फूलों का ये गुलदस्ता लेकर मीरा के पास पड़ी उम्मीद लेकर गया। मुझे दिल से माफ कर दो मीरा, मैं तुम्हें और तुम्हारे हुनर को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर बैठा, उसने रोते हुए कहा। मीरा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, पर उसकी नजरों में आए अब आकाश के लिए ना कोई गुस्सा था और ना ही कोई प्यार। उसने बेहद शांत और गंभीर स्वर में कहा, आकाश, अब माफी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे तिरस्कार ने ही मुझे जगाया है। लेकिन अब मैं चाहकर भी उस पुरानी और दबी कुचली मीरा के पास वापस नहीं जा सकती जिसे तुम रोज पैरों तले रौंदते थे। मेरा खोया हुआ आत्मसम्मान और मेरी एक नई पहचान अब मेरे लिए इस दुनिया की सबसे कीमती और पवित्र चीज बन चुकी है। आकाश ने गिड़गिड़ाते हुए उसे वापस घर चलने को कहा, पर मीरा ने अब अपनी स्वतंत्र और गौरवमयी राहें अलग चुन ली थी। उसने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि एक औरत अगर ठान ले तो वह अपनी किस्मत की लकीरें खुद लिख सकती है। मीरा अब हजारों उन महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक विशाल और कभी न बुझने वाला प्रकाश पुंज बन चुके थे जो संघर्षरत थे। उसने अपना खुद का एक बहुत बड़ा और अंतरराष्ट्रीय फैशन हाउस पहचान के नाम से शहर के मुख्य केंद्र में शुरू किया। उसकी सास ने भी
खुशी खुशी अपने बेटे का साथ छोड़कर अपनी इस बहादुर और स्वाभिमानी बहू के साथ रहने का बड़ा फैसला किया। अब समाज और शहर में मीरा को उसके पति या परिवार के नाम से नहीं, बल्कि उसके खुद नाम और काम से जाना जाता था। यह कहानी हर उस महिला की आवाज है जो समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचानना चाहती है। अंततः मीरा ने न केवल सफलता के शिखर को छुआ, बल्कि दुनिया की नजरों में अपना खोया हुआ गौरवमयी सम्मान भी वापस पाया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। पूरी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।